है गाइस, तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 11.6 के सवालों को। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था प्रश्नावली 11.5 के सवालों को। अगर आपने नहीं पढ़ा है, वो सब वीडियो को नहीं देखा मतलब, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इन सभी सवालों को हम कैसे सॉल्व करें। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. तो देखो यहाँ पर हमारा जो सबसे पहला सवाल लिखा है वो यहाँ पे लिखा है कि एक बिंदु दे दिया गया आपको सबसे पहले ए, ठीक। और ये मतलब बिंदु है, इस बिंदु से और एक और मतलब दो बिंदु दे दिए गए हैं कि कहते हैं कि इस बिंदु से इस बिंदु पर और इस बिंदु को जो मिलाने वाली रेखा है उस पर एक लंब डाला जाता है। तो कहते हैं वो जो लंब डाला जाता है उसके पाद के जो निर्देशांक हैं वो आपको ज्ञात करना है, ठीक। तो आई होप आपको अभी ये क्वेश्चन समझ में आया होगा ना। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन सबसे पहले समझा देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ कैसे आपको इसको सॉल्व करना है। सच्ची में बता रहे हैं, बस ध्यान से देखना, बहुत मस्त समझ में आएगा। देखो सबसे पहले यहाँ पर जो कहा गया है कि एक ये बिंदु है, एक ये बिंदु है, ठीक। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है, ठीक। जैसे कि मान लो ये हमारा ये मतलब बी बिंदु है, ठीक। और यहाँ पर मान लो एक सी बिंदु है, ठीक। तो इन दोनों यानी बिंदुओं को मिलाने वाली ये जो रेखा है ना, इन दोनों बिंदुओं को जो यानी ये रेखा हम लोग खींचेंगे, इस रेखा की बात कर रहे हैं। कहते हैं ये जो रेखा है इस रेखा पर एक लंब डाला जाता है। और ये लंब जो यानी कहा गया ना कि इस रेखा पर डाला गया लंब, तो यानी इस रेखा पर एक लंब डाला जाता है। और ये जो लंब डाला जाता है वो कहा गया है कि एक ए बिंदु है, इस बिंदु से लंब डाला जा रहा है, ठीक। मान लो कि हमारा यहाँ पर एक ए बिंदु है, ठीक। तो इस बिंदु से इस रेखा पर क्या डाला जाता है, इस प्रकार का एक लंब डाला जाता है, ठीक। तो लंब का मतलब समझ रहे हो ना, जैसे आप लंबाई में खड़े हो जाते हो ना, खड़े हो जाते हो तो आप पृथ्वी पर क्या हो जाते हो, लंब हो जाते हो। उसी तरीके से समझ लो कि ये आपका पृथ्वी है और ये आप खड़े हो, ठीक। तो ये आप क्या हो, पृथ्वी पर इस समय आप लंब में हो, ठीक। तो कहने का मतलब है ये लंब होता है, तो ये जो रेखा ऊपर ऐसे सीधा सीधा होता है, ठीक। तो अब यहाँ पर मतलब देखो सवाल में बस यही चीज कहा गया है, सवाल में बस इतना ही कहा गया है, आपसे कहा गया है। और यहाँ पर कहा गया ना, देखो आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कि पाद की निर्देशांक बताइए, ठीक। देखो पाद से पाद होता है और पाद से पैर होता है, ठीक। तो देखो आप पाद का मतलब पैर, पैर मतलब समझ रहे हो ना, ऐसे जैसे कि ये आप खड़े हो तो आपका पैर कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। तो यानी कि ये इस डाले गए लंब का पाद है, ठीक। तो आपसे कहा गया कि ये जो पॉइंट ना, जैसे कि बी का बिंदु दे दिया गया इस तरीके से, उस तरीके सी का दे दिया गया है, आपसे ए को दे दिया गया है। तो आपसे कहा गया है इस बिंदु को कुछ भी मान लो, चलो यहाँ पर, चलो इसको हम डी मान लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर आपसे कहा गया है कि इस डी के जो बिंदु है यानी जो निर्देशांक है या जो कह सकते हो कि बिंदु है वो आपको बताना है, ठीक। अच्छा समझ गए नहीं समझ गए सवाल को? देखो सवाल को पहले समझ लो, फिर उसके बाद लगाने में मजा आएगा, ठीक। देखो यहाँ पर कहा गया है कि आपको सबसे पहले कहा गया, पहले इसको तो भूल जाओ, ठीक। ये जो लिखा गया ना इतना सेंटेंस आप भूल जाओ, ठीक। यहाँ से पढ़ो, कहा गया है कि एक बिंदु बी है और एक बिंदु सी है, ठीक। इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है, तो देखो एक बिंदु बी है एक बिंदु सी है, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा ये है, यानी इसकी बात कर रहे हैं, ठीक। तो ये यानी कि जो रेखा है इस पर एक डाला गया लंब है, ठीक। तो यानी इस पर एक लंब डालते हैं और ये जो लंब है वो कहाँ से डालते हैं ये चीज दे दिया गया है यहाँ पर, ठीक। कहा गया कि इस बिंदु से मतलब ये लंब जो डाला गया है ये इस बिंदु से डाला गया है। तो ये बिंदु मान लो हमारा ए है, ये वाला ना, और यहाँ से एक लंब हम लोग ऐसे डाल देते हैं इस रेखा पर, ठीक। तो कहते हैं कि ये जो इस रेखा पर डाला गया लंब है, इस लंब का जो पाद है, पाद का मतलब समझ लो ना, पाद वर्ड जो है इसको समझो पहले। तो इसका मतलब होता है पैर, पैर मतलब नीचे वाले को पाद बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पर जैसे कि इस लंब का पाद क्या है, ये है, ठीक। मतलब इसका पैर क्या है, ये है। तो इस पैर के पूछा गया है कि जो अंगुलियां है ना, वो अंगुलियों को बताओ, मतलब कि जो निर्देशांक है या जो बिंदु है उस बिंदुओं को आपको बताना है, ठीक। इस बिंदु मतलब इस डी के बिंदु आपको बताना है कि इस ये जो डी बिंदु है मतलब ये जो बिंदु है वो कितना है, ठीक। तो आई होप आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए फिर अब आपको बताते हैं कैसे आपको सॉल्व करना है। देखो चाहे तो यहाँ पर आप लिख लो इस बी के यानी कि बिंदु कितने हैं, 0 है, -1 है, 3 है, ठीक। जो कि आपके सवाल में देखो दिया गया, ठीक। उसके बाद ये जो सी है ये कितना है, ये 2 है, -3 है और -1 है, ठीक। और ये जो आपका ए है ये कितना है, ये है 1 है और 8 है, 4 है, ठीक।
तो आपसे इस वाले को नहीं पता, तो इस वाले से पूछा गया डी वाला, ठीक। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा अब, तो देखो यहाँ पर वैसे इसके पहले मैंने आपको बताया था कि दो बिंदुओं से जो होकर जाने वाली रेखा होती है, अगर कोई भी रेखा मान लो कि दो बिंदु से होकर जा रही है, तो उसका उस रेखा का मतलब जो समीकरण होता है वो क्या होता है। इसके लिए मैंने आपको ये सूत्र बताया था ना, ये वेक्टर आर बराबर में वेक्टर ए प्लस में, और यहाँ पर मैंने आपको बताया था वेक्टर वी माइनस में वेक्टर ए बताया था। और यहाँ पर आप कोई भी अदिश से गुणा कर दो, चाहे टी हो चाहे ए हो, मतलब कि कुछ भी हो, ए मतलब छोटा नहीं लिखना, बड़ा वाला, ठीक। तो कुछ भी लिख सकते हो। चलो यहाँ पर हम लेमडा लिख देते हैं, ठीक। मान लो ऐसे लेमडा मान लो कि यहाँ पर लेमडा है। तो ये क्या होता है, ये वाला मैंने आपको सूत्र बताया था, कब जब दो बिंदुओं से होकर कोई रेखा जाती है तो उस रेखा का जो सूत्र होता है वो मैंने ये बताया था, ठीक। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा तो जाओ भैया देखो उसको, क्या कर रहे हो, अगर नहीं देखे हो तो देख लो जाके, ठीक। तो मतलब कि आपका जो डाउट होगा ना, देखो इसके पहले भी मैंने बताया था आपको कि देखो कोई भी कहानी हो, जैसे कि आप कहानी सुन रहे हो ना, तो बीच में कहानी सुनो जाके ना, तो ऐसा नहीं कि आपको कहानी समझ में नहीं आएगा, कहानी समझ में आएगा, मजा भी आएगा, लेकिन जब आप शुरू से देखोगे ना तो आपको एक 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 कहानी की पूरा जड़ पता रहेगा, ठीक। और तब उस कहानी को पूरा सुनोगे ना तो ज्यादा मजा आता है। इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसको भी देखते चलिए और प्रैक्टिस करते चलिए, ताकि आपका जो डाउट है वो क्लियर बराबर होता चले। तो आई होप आपने वो सब वीडियो देखे होंगे, ठीक। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, ये एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, तो इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा कौन सी है, ये है। तो इस रेखा अगर हम लोग अगर इस रेखा का समीकरण निकालना चाहें तो इस सूत्र का यूज करके निकाल सकते हैं, है ना। तो हम लोग यहाँ पर निकाल देंगे, ठीक। तो इसको आप वेक्टर ए मान लीजिए और इसको आप वेक्टर बी मान लीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर हम लोग इसको वेक्टर ए मान लेंगे, इस बिंदु को वेक्टर बी मान लेंगे, ठीक। तो मान लो कि इस बिंदु के, यानी कि जो आपका बी वाला बिंदु है, इस बिंदु के जो स्थिति सदिश हो जाएंगे, पहले इसको लिख लो, ठीक। तो स्थिति सदिश कैसे लिखा जाता है, इसके पीछे आई कैप जोड़ दो, इसके पीछे जे कैप, इसके पीछे के कैप जोड़ दो, ठीक। तो ये इसका स्थिति सदिश बन जाएगा, ठीक। तो 0 आई कैप हो जाएगा और उसके बाद माइनस में है ना, ये देखो एक, तो ये हो जाएगा माइनस का जे कैप प्लस में, और यहाँ पर कितना है 3 के कैप हो जाएगा, ठीक। उसके बाद आपका वेक्टर वी है, ठीक। तो यहाँ पर कितना है आपका 2 आई कैप और माइनस में 3 जे कैप हो जाएगा, और उसके बाद माइनस में के कैप हो जाएगा, ठीक। अब आपको ए और बी पता चल गया ना, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया। अब आप यहाँ जहाँ जहाँ मतलब ए है वहां पर ए वाला रख दो, और जहां पर बी है बी रख दो, ठीक। जब रख दोगे तो इस वाली रेखा का आपको समीकरण पता चल जाएगा, ठीक। देखो एक सवाल को पहले अच्छे समझ लो, उसके बाद आपको सवाल लगाने में मजा आएगा, ठीक। फिर तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब सबसे पहले हम लोग इस रेखा का यहाँ पर समीकरण निकालते हैं। तो यहाँ पर ए के स्थान पर हम लोग रखेंगे, तो 0 है, यहाँ पर 0 को कोई मतलब नहीं, ठीक। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा हम लोग लिखते हैं माइनस जे और प्लस में 3 के लिखते हैं, ठीक। कहाँ पर लिखेंगे, ए है ना, ये ए के वैल्यू, तो इसके स्थान पर लिखेंगे, ठीक। और उसके बाद प्लस में लेमडा लिखा तो लेमडा लिखेंगे, फिर उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे। यहाँ पर देखो वी है ना, तो वी वाला वैल्यू ये है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 2 आई कैप माइनस में 3 जे कैप माइनस में के कैप, माइनस में माइनस लगाकर ए वाला वैल्यू रखोगे, तो जब माइनस देखो यहाँ पर है ना, अब इन सब के चिन्ह बदल जाएंगे, ठीक। क्योंकि माइनस से, क्योंकि यहाँ पर देखो माइनस है, यहाँ पर ए का वैल्यू रखोगे तो सब माइनस जो होंगे प्लस में हो जाएंगे, ठीक। तो ये देखो माइनस में था, ये देखो हो जाएगा यहाँ पर प्लस में, ठीक। और ये देखो प्लस में है तो ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस में, ठीक। चिन्ह बदल जाएंगे, ठीक, क्योंकि आगे माइनस है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेक्टर आर बराबर में माइनस जे कैप हो जाएगा प्लस में 3 के कैप हो जाएगा, इसको ऐसे लिखे रहने दो, और प्लस में ये जो लेमडा है ना, इस लेमडा से इसमें गुणा कर दो, फिर इसमें गुणा कर दो, फिर इसमें गुणा कर दो, मतलब सब में गुणा कर दो, ठीक। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो ऐसा करो ना, गुणा करने से पहले आप इसको पहले सॉल्व कर लो, ठीक। देखो यहाँ पर आई कैप वाला तो है नहीं, ठीक, तो इसको ऐसे लिखा रहने दो। उसके बाद एक जे कैप ये है और 3 ये है, लेकिन ये माइनस में ये प्लस में, तो इसमें इसको घट जाएगा, माइनस का चिन्ह बड़ा इसलिए माइनस का 2 जे कैप हो जाएगा, ठीक। उसके बाद एक के कैप ये है और ये दोनों माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस करेगा, 3 कितना हो जाएगा 4 के कैप हो जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, लेमडा इसमें गुणा करना है, फिर इसमें गुणा करना है, फिर इसमें गुणा करना है, मतलब ये जो ब्रैकेट है इसको आपको खोल देना है, ठीक। तो और देखो इसके पहले भी मैंने आपको बताया था कि जो यहाँ पर अगर मान लो कि ये जो आपका रेखा है, इस रेखा पर जो स्थित बिंदु है, यानी इस रेखा पर जो स्थित बिंदु है, अगर आपको वो स्थित बिंदु पता करना हो,
ठीक। और इस तरह से आपको आपके पास सदिश समीकरण हो और आपको पता करना है कि इस वाली रेखा पर, जिस रेखा का यानी कि जिस रेखा का आपके पास सदिश समीकरण है, अगर आपको उसका अगर मतलब कि जो उस पर स्थित बिंदु है, वो स्थित बिंदु अगर आपको निकालना हो तो मैंने आपको बताया था कि आपको वेक्टर आर का फिर वैल्यू रखना पड़ेगा, ठीक। अब वेक्टर आर का वैल्यू क्या होता है, इसके पहले भी मैंने इसी तरह के सवाल सॉल्व कराए हैं, इसीलिए कह रहे हैं बार बार कि अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ देखो, या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में भी वहां पर हम लिख देंगे, ठीक। तो दे देंगे लिंक, वहां से आप क्लिक करके देख लेना। यहाँ पर इसका वैल्यू जो होता है वो यक्स आई कैप होता है और वाई जे कैप होता है और प्लस में जेड के कैप होता है, ठीक। और बराबर में यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर इसको पहले आपको लिखे रहने दो, ठीक। और प्लस में पहले ये ब्रैकेट खोल लो, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसमें जब गुणा करेंगे तो 2 लेमडा आई कैप हो जाएगा और उसके बाद इसमें गुणा करेंगे तो -2 लेमडा जे कैप हो जाएगा, ठीक। और इसमें गुणा करेंगे तो 4 लेमडा हो जाएगा, के कैप हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये आई कैप है और ये भी देखो आई कैप है ना, सॉरी जे कैप, ठीक। ये जे कैप है, ये भी देखो जे कैप है, ठीक। और ये के कैप है, ये भी के कैप वाला है। तो ऐसा करते हैं ना, इसको एक एक मतलब एक साथ करके कामा ले लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर इसको पहले अभी वैसे ही लिखे रहने दो जैसे लिखा है, ठीक। प्लस में जेड के कैप हो जाएगा, ठीक, बराबर में। अब यहाँ पर देखो एक बात को, यहाँ पर आई कैप वाला है ही नहीं, ठीक। तो सिर्फ एक ही है, तो इसको ऐसे ही लिखे रहने दो। और उसके बाद देखो ये जे कैप है, ठीक। यहाँ पर प्लस लगाओ और देखो इसमें भी जे कैप, इसमें भी जे कैप, हम लोग यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर ये जब मतलब इसमें कामा ले लेंगे तो यहाँ पर देखो माइनस, इसका गुणांक कितना है, -1 ना, तो ये हो जाएगा -1 और यहाँ पर कितना बचेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2 लेमडा, यानी माइनस का, तो माइनस का 2 लेमडा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखो इसमें आपका के कैप है, इसमें भी के कैप है, तो इसमें हम लोग के कैप कामा ले लेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 लेमडा हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, अब देखो आपको करना क्या है, यहाँ पर तुलना करना है, किसका तुलना करना है, ये जो आई कैप जे कैप के कैप का है ना, इनकी गुणांकों की तुलना करना है। कैसे तुलना करना है, तुलना का मतलब ये हुआ कि इधर आई कैप का जो गुणांक है और इस पार जो आई कैप का गुणांक है, गुणांक का मतलब होता है जो इसको आगे लिखा होता है, जैसे इसके आगे क्या लिखा है, ये लिखा है, और इसके आगे क्या लिखा है, ये लिखा है, इसके आगे ये लिखा है, ये सब इसके गुणांक है, ठीक। तो आपको तुलना कैसे करना है, तुलना करने का मतलब हुआ कि इसका जो गुणांक है और इस पार इसका जो गुणांक है, इन दोनों के गुणांकों को बराबर कर दो, ठीक। तो इधर आई कैप का गुणांक, इधर आई कैप का जो गुणांक है, दोनों को बराबर कर दो, हो गया तुलना, ठीक। इसी तरीके से जे कैप में भी करना है और इसी तरीके से आपको के कैप में भी करना है, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तुलना करने पर, ठीक। तो यहाँ पर आप लिख देना तुलना करने पर। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा यक्स बराबर में 2 लेमडा हो जाएगा। इधर y का अगर यहाँ पर जे कैप का गुणांकों की तुलना करेंगे तो y बराबर में हो जाएगा -1 और -2 लेमडा हो जाएगा। उसके बाद z बराबर में यहाँ पर कितना हो जाएगा, इधर आपका है 3 माइनस में 4 लेमडा हो जाएगा, ठीक। तो ये जो आपके आ गए हैं, ये आ गए हैं इस जो रेखा पर स्थित बिंदु है वो आ गया, ठीक। यानी इसका इस पर स्थित बिंदु क्या है, यही है ना, इस रेखा पर स्थित बिंदु ये आपका है। तो ये जो बिंदु है ना, इस बिंदु के निर्देशांक आ गए हैं। निर्देशांक का मतलब जैसे इस बी का निर्देशांक ये जो है ना, ये जो है इसके निर्देशांक है, जो पॉइंट है मतलब ये इसके निर्देशांक है। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या आ गए, एक्स वाई जेड, यानी ये जो आ गया ना, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ठीक। तो ये हो गया इस बिंदु के निर्देशांक। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे यही चीज तो पूछा गया है, मतलब इसी के निर्देशांक आपसे पूछा गया है। वैसे तो ये आपका आंसर हो गया, लेकिन यहाँ पर लेमडा लिखा है ना, आपको तो ऐसे निकालना है जिसमें लेमडा ना हो, सिर्फ गिनती हो। तो लेकिन यहाँ पर लेमडा है, अब इस लेमडा को हटाने के लिए आपको यहाँ पर सवाल में बोला गया है, कंडीशन दे दिया गया है ना कि ये दोनों क्या है, लंब है, इसीलिए तो यहाँ पर कह दिया गया है। नहीं तो आपसे सीधा ना बोल देते कि इन दोनों बिंदुओं पर जो, यानी कि इस रेखा पर जो स्थित बिंदु है वो ज्ञात करके दिखाओ, ऐसे ना बोल देते। तो इसीलिए तो कहा गया है, इसीलिए तो कंडीशन दिया गया है, मतलब कहा गया है कि ये जो रेखा दोनों है ये एक दूसरे पर लंब है। अब देखो यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर देखो इस बिंदु में आप लंब कैसे सिद्ध करेंगे कि ये दोनों रेखा जो है ये एक दूसरे पर लंब है, ये चीज आप कैसे सिद्ध करेंगे, ठीक। तो देखो इसके लिए सबसे पहले आपको इसका दिक् अनुपात पता होना चाहिए, ठीक। देखो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि दो रेखाएं मान लो लंब है, वो आप कैसे उनको कैसे आप सिद्ध करोगे। देखो जैसे कि मान लो आपके पास एक रेखा ये है, दूसरी रेखा मान लो ये है, ठीक। अब आपसे जैसे कि अब आपसे मान लिया कह दिया जाए
कि ये दोनों रेखा जो है ये लंब है। आप भी कहोगे कि चलो ठीक है, हमें भी तो दिख रहा है कि ये दोनों लंब है, लेकिन आप हमें सिद्ध करके दिखाओ कि ये दोनों जो रेखा है ये एक दूसरे पर लंब है, ये चीज़ आप सिद्ध करके दिखाओ। तो आप कैसे सिद्ध करोगे? तो आपको आपके पास सबसे पहले अगर इसको सिद्ध करना है तो सिद्ध करने के लिए आपके पास इन दोनों रेखाओं का जो दिक् अनुपात होता है वो पता होना चाहिए, ठीक। जैसे कि मान लो मैंने कहा कि चलो ठीक, अच्छा मैं आपको दिक् अनुपात बता देता हूँ, बट आप मुझे फिर सिद्ध करके दिखाओ कि ये दोनों रेखा लंब है। तो आप कैसे सिद्ध करोगे? देखो, जैसे कि मान लो इस रेखा का जो मान लो यहाँ पर A1 और मान लो B1 और C1, ठीक। इस रेखा का जो दिक् अनुपात है, ये पॉइंट की बात नहीं कर रहे हैं, ये इसका दिक् अनुपात है। इस वाली रेखा का जो दिक् अनुपात है मान लो ये है, ठीक। और ये वाली जो रेखा है नीचे वाली, ठीक, तो मान लो कि इसका दिक् अनुपात मान लो A2 और B2 और C2 ऐसे मान लो नॉर्मल, ठीक। मान लो कि इस रेखा का दिक् अनुपात ये है और इस रेखा का दिक् अनुपात ये, ठीक। तो अब अगर आपसे हम कहें कि आप इन दोनों रेखा का सिद्ध करके दिखाओ कि दोनों एक दूसरे पर यानी लंब है, ठीक। तो इसको सिद्ध कैसे करोगे? इन दोनों का जो दिक् अनुपात है, वैसे तो इस चीज को सिद्ध करने का मैंने इसको पहले भी वीडियो में जिक्र किया है, इसीलिए कहते हैं बार बार कि अगर आपने नहीं देखे हैं तो क्रम से देखते चलिए, बहुत मजा आएगा। क्रम से कैसे देखेंगे? प्लेलिस्ट में जाना, चैनल पर प्लेलिस्ट में जाना, तो वहाँ पर आपको सभी वीडियो एक क्रम से मिल जाएंगे। तो वहाँ पर आप अगर नहीं देखे हैं सीरीज वाइज, अगर आप अभी जल्दी ज्वाइन किए हैं चैनल को, तो आप पहले सभी वीडियो को क्रम से देख लीजिए, फिर आपको मजा आएगा देखने में, ठीक। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले अगर आपको सिद्ध करना है और दिक् अनुपात मान लो आपको ऐसे पता है, तो आपको क्या करना है, इन दोनों के दिक् अनुपात हैं, इनको आपस में पहले गुणा करना है, ठीक। गुणा करके जोड़ देना है। तो यहाँ पर जैसे कि हम लोग गुणा करेंगे, तो इसको इससे गुणा करो, बी वाले को बी से, सी वाले को सी से, ठीक। तो हो जाएगा A1 A2 और प्लस में B1 B2 हो जाएगा और C1 C2 हो जाएगा, ठीक। और सबको आपस में जोड़ देना है। जोड़ने के बाद अगर ये 0 आ जाए तब बता देना कि अगर 0 मतलब जोड़ दो, मतलब गुणा करके जोड़ दो, और अगर 0 आ गया तो समझ लो ये सिद्ध हो गया, ठीक। इसी को बोलते हैं कि ये दोनों रेखा, आप बोल देना कि हाँ देख लो सिद्ध हो गया, 0 आ गया ना, तो हो गया, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे पर यानी लंब है, ठीक। तो ये होता है। अच्छा, ये कहानी मैंने आपको क्यों बताया? इसलिए बताया ताकि आप यहाँ से अब आपको क्या करना है, इसका दिक् अनुपात निकालना है, ठीक। ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए कि हम दिक् अनुपात क्यों निकालने जा रहे हैं, इसलिए मैंने आपको ये कहानी बताई, ठीक। तो देखो बात ये है, अब आपको क्या पता, अब आपको यहाँ पर इन दोनों रेखाओं कंडीशन निकालना है कि ये लंब है, ठीक। तो लंब होने कंडीशन लगाना है। अब आप सोच रहे होंगे कि लंब होने कंडीशन हम क्यों लगाएंगे? क्योंकि हमें तो निकालना है यहाँ पर इसके पाद की निर्देशांक निकालना है, मतलब ये जो आदमी खड़ा है इसके पैर के जो अंगुलियां है ना, हमें उसको निकालना है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर इसके पैर की अंगुलियां हमें निकालनी है तो हम यहाँ पर लंब का कंडीशन क्यों लगाएंगे? हमें तो अंगुलियां निकालनी है। तो आप मुझे बताओ, जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि आपके सामने कोई बंदा खड़ा है, ठीक। जैसे कि यहाँ पर आप हो और यहाँ पर कोई बंदा खड़ा, मैं आपसे बोलूँ कि वो बंदा जो जूता पहने ना, उस बंदे के पास जाओ और उसके जो पैर की अंगुलियां हैं, मतलब वो जो बंदा जूता पहने हुए है उसके पैर की जो अंगुलियां हैं वो गिन के बताओ कितने हैं, 4 हैं कि 5 हैं, ठीक। अगर हमसे आपसे ये कहें कि गिन के बताओ जाके उसके उसके अंगुलियां जो है पैर की, वो 4 हैं कि 5 हैं, उसके पैर की उंगलियां 4 तो नहीं। तो आप जाओगे उसके पास, है ना। तो जब आप उसके पास जाओगे तो वो कहेगा क्या है, तो आप कहोगे ना कि आपके पैर की अंगुलियां गिनना है, तो वो कहेगा कि जितने मेरे हैं और उतने सबके होंगे, गिन लो, जा जिसके गिन लो। तो कहेगा कि नहीं, उन्होंने कहा कि वो जो जूता पहने हुए हैं उन्हीं के पैर की अंगुलियां मुझे गिन के बताओ, उसके देखो 4 हैं कि 5 हैं, ठीक। तो आप क्या करोगे, आप उसका जूता उतारोगे, तो कहेगा मेरा जूता क्यों उतारो, तुमको अंगुलियां गिनना है, तुमको अंगुलियां गिनने हैं, अंगुलियां गिनो, तुम जूता मेरा क्यों उतारे हो? तो आप कहोगे भाई जब तक आपके हम पैर का जूता नहीं उतारेंगे तब तक आपकी उंगलियां कहाँ से गिन सकते हैं। उसी तरीके से तो हम भी तो आपसे कह रहे हैं कि जब तक आप यहाँ पर इसके लंब होने कंडीशन नहीं लगाओगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा, ठीक। इसलिए यहाँ पर हम पहले इसके लंब होने का कंडीशन लगाएंगे, समझ रहे हो ना। तो देखो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसके लंब होने कंडीशन लगाएंगे। जैसे ही अब यहाँ पर हम लोग लंब होने कंडीशन लगाएंगे, वैसे ही ये सवाल मतलब कि लेमडा का मान आ जाएगा। तो लेमडा का जब मान आ जाएगा तो हम लोग यहाँ पर इसका लेमडा का मान रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर इस डी के जो निर्देशांक हैं वो आ जाएंगे, ठीक। तो चलिए एक सवाल समझते हैं ना, फिर उसके बाद समझ में आ जाएगा, ठीक। तो अभी बहुत से सवाल हैं, तो सभी ऐसे ही सवाल हैं, तो अभी आपका डाउट सब क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो अब यहाँ पर देखो क्या करना है आपको,
सबसे पहले तो इसका दिक् अनुपात निकालना है। अब यहाँ पर देखो इस मान लो इस रेखा का हमें सबसे पहले दिक् अनुपात पता करना है कि इसका दिक् अनुपात कितना है, ठीक। तो इस रेखा का दिक् अनुपात पता करेंगे कैसे? देखो आपके पास एक ये पॉइंट पता है इस रेखा का, एक ये पॉइंट पता है, ठीक। तो आप क्या करो, देखो इसके पहले भी मैंने आपको जिक्र किया है कि जैसे कि मान लो दो बिंदु हैं, एक बिंदु मान लो आपका है ये ए दिया हुआ है और ये कितना है, ये 1, 8 और 4 ये दिया हुआ है। और दूसरा जो आपका डी वाला आया है वो कितना आ गया, ये देखो आ गया, ठीक। ये आपके डी वाले बिंदु हैं। ये हो गया 2 लेमडा और -1 -2 लेमडा है और 3 -4 लेमडा है, ठीक। तो ये इसके निर्देशांक है। देखो मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास दो बिंदु है और दोनों बिंदुओं का अगर आपको दिक् अनुपात निकालना है, इन दोनों बिंदुओं को अगर आपको दिक् अनुपात निकालना है तो आपको क्या करना है, इसको x1 मान लेना, इसको y1, इसको z1 मान लेना, ठीक। इसको x2, y2, z2 मान लेना है तीनों को, ठीक। ऐसे करके अब आपको क्या करना है, दिक् अनुपात अगर निकालना है तो दिक् अनुपात, ठीक। तो अगर आपको इन दोनों के द्वारा दिक् अनुपात निकालना है तो आप क्या करो, x2 में से x1 को घटा दो। तो हम लोग क्या करेंगे अब, यानी कि लेमडा और यानी कि ये x2 कितना है, 2 लेमडा है, इसमें से इसको घटा देंगे, x1 कितना है, 1 है, ठीक। तो ये आ गया एक। और उसके बाद फिर y2 को y1 से घटाना, फिर z2 को z1 से घटाना, आपके दिक् अनुपात निकाल आएंगे, ठीक। तो यहाँ पर -1 है, -2 लेमडा है, माइनस यहाँ पर 8 हम लोग घटा देंगे, ठीक। उसके बाद और तीसरा क्या आपका ये है यहाँ पर 3 -4 लेमडा और इसमें से हम लोग घटाएंगे z2, तो ये कितना है, 4 है, ठीक। तो इसको हम लोग यहाँ पर देखो ये माइनस का 8 है, माइनस का 1 है, तो इसमें जोड़ेंगे तो 8 है कि ये 9 हो जाएगा और ये 3 है, इसमें से घटाएंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा क्योंकि माइनस का चिन्ह बड़ा है ना। तो देखो यहाँ पर हम लोग जब घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 लेमडा -1 हो जाएगा और ये हो जाएगा -2 लेमडा और ये 8 है, कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पर कितना है, -4 लेमडा है और उसके बाद यहाँ पर इसमें से घटाएंगे तो -1 आ जाएगा, ठीक। तो ये जो आपके आ गए हैं, ये जो आपका मतलब कि ऐसे था ना, देखो ये आपका ए वाला पॉइंट था और ये डी था, ये आपका बी था और ये आपका सी था, ठीक। तो देखो ये वाली जो रेखा आपका खड़ा है, इस रेखा का हमने दिक् अनुपात पता कर लिया, ठीक। अब हमें इस रेखा का भी पता होना चाहिए दिक् अनुपात, तभी तो हम लोग यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे इन दोनों के लंब होने का। तो यहाँ पर क्या है, ये भी पॉइंट पता है, इसके भी पॉइंट पता है, ठीक, बिंदु पता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये आपका जो रेखा है, रेखा जो BC है, इसके दिक् अनुपात हम लोग निकालेंगे, ठीक। तो इसके दिक् अनुपात, ठीक। तो इसके दिक् अनुपात कितने हो जाएंगे, तो देखो बी वाला जो पॉइंट आपके पास है वो कितना है, 0, -1 और -3 है, ठीक। और जो आपके पास सी है और इसके जो पॉइंट हैं तो ये है आपका 2 -3 -1 है, ठीक। तो ये है। अब हम लोग इन दोनों के जो दिक् अनुपात निकलेंगे इसको निकालेंगे तो ये दिक् अनुपात कितना हो जाएगा, दिक् अनुपात, ठीक। तो ये हो जाएगा, देखो इसको x1 y1 इसको z1 मान लो और ये आपका x2 y2 z2 हो जाएगा, ठीक। तो यानी कि x2 में से x1 घटाना है तो 2 -0 हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा -3 और माइनस, तो माइनस इसमें भी लगा है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा -1 -3 हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा 2, मतलब 0 घटाएंगे 2 ही हो जाएगा, इसमें से 1 घटाएंगे तो -2 हो जाएगा और ये हो जाएगा -4 हो जाएगा, ठीक। तो ये दिक् अनुपात आ गए रेखा जो आपकी BC है, ठीक। तो अब आपको अब यहाँ पर लंब होने की कंडीशन अगर हम लोग आएंगे, अगर यदि लंब है तो कंडीशन क्या होता है, A1 A2 और प्लस में B1 B2 प्लस में C1 C2 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग इसको मान लेंगे A2 और इसको B2 इसको C2, ठीक। और ये वाला जो आपका है ये आपका A1 हो जाएगा, B1 C1। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो देखो यानी इसको इससे क्या करना है, दोनों ये आपका दिक् अनुपात एक ये है और एक ये दिक् अनुपात, दोनों क्या करना है, आपस में गुणा करना है, गुणा करके जोड़ देना है। तो यानी कि आपको हो जाएगा 2 लेमडा -1 है और इसमें गुणा कर देना है इस 2 से, ठीक। उसके बाद प्लस लगा देना है, ठीक। उसके बाद दूसरा आपका क्या पास है यहाँ पर और
टू लेमडा माइनस 9 है और गुणा करना है -2 से, ठीक। और उसके बाद प्लस इसी तरीके से तीसरा आपके पास है यहाँ पर -4 लेमडा -1 इंटू में आपका तीसरा यहाँ पर -4 है और बराबर 0 लिख देना है, ठीक। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 लेमडा हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस में इसमें भी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 दूना हो जाएगा 4 लेमडा हो जाएगा और ये भी हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 9 दूना 18 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद इसमें गुणा करेंगे तो ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 चौक 16 लेमडा हो जाएगा। इसमें गुणा करेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, बराबर का 0 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखो 4 ये तो 4 4 8 लेमडा हो जाएगा और 16 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 24 लेमडा हो जाएगा, ठीक। 24 लेमडा हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर 18 और ये 4 कितना हो जाएगा, 22 22 में से 2 घटाओ कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा प्लस का आपका 20 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा 24 लेमडा, इसको इधर करेंगे तो माइनस का 20 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम लोग अगर यहाँ पर काटेंगे 4 से, 4 छंग 24, 4 पंचे 20 हो जाएगा, ठीक। तो यानी लेमडा बराबर, देखो ये गुणा में है ना, इधर 6 गुणा में है तो इधर आ जाएगा भाग में मतलब बटे में आ जाएगा, ठीक। -5 बटे में 6, तो ये आ गया लेमडा का वैल्यू, ठीक। अगर लेमडा का वैल्यू आ गया तो आपको पता है कि आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है डी के निर्देशांक। डी के मतलब समझ रहे हो ना, ये देखो ये आपका ए था, ये आपका डी था, इसके आपको निर्देशांक निकालने थे। तो इसके जो निर्देशांक थे वो इसके निर्देशांक क्या थे, ये देखिए यहाँ पर जो आपका एक्स वाई जेड आया था यही आपका क्या है, यहाँ पर इस डी के निर्देशांक है, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या करना है, आपको लेमडा का वैल्यू रख देना है। जैसे ही लेमडा का वैल्यू रखोगे तो आपको इसके निर्देशांक मिल जाएंगे, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग रख देंगे लेमडा का वैल्यू, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका 2 और लेमडा, देखो 2 लेमडा है ना, तो लेमडा के स्थान -5 बटे में 6 रखेंगे और उसके बाद यहाँ पर -1 है और उसके बाद -2 है, फिर लेमडा लिखा है तो लेमडा के स्थान पर हमें -5 बटा 6 रखना है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर 3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, लेमडा के स्थान -5 बटे में 6 रखना, ठीक। तो इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 और इसको काटेंगे ये भी हो जाएगा 3 और इसको काटेंगे तो दूना 4 दूना ही 6 हो जाएगा, ठीक। तो यानी कि ये जो आपका आ गया माइनस का 5 बटे में 3 आ गया और ये कितना हो गया, माइनस का 1 है और उसके बाद माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा 5 बटा 3 और उसके बाद ये आपका 3 माइनस में माइनस माइनस ये भी हो जाएगा प्लस और ये देगा 5 दून कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा बटे में 3 हो जाएगा, ठीक। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा -5 बटे में 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा तिरिया के इसकी गुणा करेंगे, ठीक, इसके नीचे तो यहाँ पर हो जाएगा -3 और इधर गुणा करेंगे तो 5 का नम 5 जाएगा बटे में नीचे नीचे गुणा करेंगे 3 का नम 3 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद इसके भी नीचे एक मान के तिरिया गुणा कर दो ताकि इसका हर बराबर हो जाए तो 3 त्रिक 9, 10 का नम 10 बटे में 3 का नम 3 हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा -5 बटे में 3 और ये इसमें से घटा 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 बटे में 3 हो जाएगा और 10 9 कितना हो जाएगा, 19 बटे में 3 हो जाएगा, ठीक। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो आइडो ये वाला जो आपका सवाल है वो बहुत लंबा मैंने आपको समझा दिया है, बट यहाँ पर आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक। अब अगर आप समझ गए हो तो आप बाकी तो सवाल लगा ले जाओगे, तो इसलिए आपके पास इसलिए आपको समझाने में थोड़ा टाइम लगा है, आई नो, बट इसके बाद आपको सवाल थोड़ा जल्दी जल्दी समझा देंगे, ठीक। तो देखो इसलिए यहाँ पर सवाल समय लगा है ताकि आपका जो डाउट है कोई भी डाउट रह ना जाए, इसलिए मैं आपको इतना एक्सप्लेन किया, ठीक। तो चलिए फिर से मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा समझा देता हूँ कि मैंने इस सवाल में क्या क्या किया, ठीक। देखो आपके पास ऐसे सवाल था, आपको ऐसे दिया गया था इस बी और सी और इस ए, ठीक। तो आपको इसका निर्देशांक दे दिया गया था, इसके निर्देशांक दे दिए गए थे और इसके निर्देशांक दे दिए गए थे, ठीक। आपसे पूछा गया था कि ये वाली जो रेखा जो इस पर लंब है, इस लंब वाली रेखा के पाद की निर्देशांक निकालना है। पाद मतलब इसके जो पैर है ना, इसके पैर की अंगुलियां निकालना है, मतलब आपको डी के निर्देशांक निकालना था, ठीक, ये निकालना था।
अब यहाँ पर आपको करना क्या था, आप तो देखो हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, हमें पता है कि दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा के जो मतलब समीकरण होता है, वो समीकरण हम निकाला। निकालने के बाद अब वो समीकरण हमें पता चल गया जब, तो उससे उसकी हेल्प से हमने निकाल लिया कि इस डी के निर्देशांक क्या है। इस डी के जब निर्देशांक निकाला तो उसमें लेम्डा लगा हुआ था, तो लेम्डा लगा था। उस लेम्डा को हटाने के लिए सवाल में खुद कहा गया था, बताया गया था कि ये दोनों रेखा लंब है। तो लंब होने की कंडीशन जैसे ही हमने लगाया तो हमें लेम्डा का वैल्यू पता चल गया। इसीलिए तो सवाल में कंडीशन दिया गया था, इसीलिए सवाल में मतलब कहा गया था, वरना साफ साफ सवाल वाले बोल देते कि यानी कि अगर आपसे सिर्फ डी का निर्देशांक ही चाहिए, लेम्डा वाला अगर निर्देशांक चाहिए था यानी सवाल में, तो फिर साफ साफ ये कंडीशन क्यों देते वो, इसलिए साफ साफ बोल देते ना कि ऐसे भी तो निकल निकल सकता था कि बोल देते कि ये जो रेखा है, इस रेखा पर जो स्थित बिंदु है उसको निकाल के बताओ, तो उसको आप साफ साफ निकाल के बता देते। सीधा सीधा क्या करते, इस रेखा का आप समीकरण पता करते, समीकरण पता करने के बाद इस पर जो स्थित बिंदु है उसको निकाल लेते, वेक्टर आर की वैल्यू रख कर, ठीक आ जाता आराम से। लेकिन सवाल में इसीलिए कहा गया, इसीलिए बताया गया था कि ये दोनों रेखा जो है वो एक दूसरे पर लंब है, तो लंब होने का जैसे ही कंडीशन लगाया हमने, हमें लेम्डा का वैल्यू पता चल गया, लेम्डा का वैल्यू रख दिया, बस इसके निर्देशांक साफ साफ हमें पता चल गया, ठीक। तो इस प्रकार से हमने सवाल को सॉल्व किया, ठीक।